राजनीति में कब कदम रखा आपने? मानते हैं कि कोई नया इस बार विधायक वहाँ पर जाना चाहिए उस क्षेत्र में, तो युवाओं के लिए किस तरह का काम बीजेपी ने किया है या फिर? नमस्कार, मैं हूं दीपक दीक्षित और आप देख रहे हैं सरस्वती मंथन। आज हमारे साथ शख्सियत में आज एक खास मेहमान हमारे साथ हैं, जिनका नाम है पवन सिंह और कटरा से संभावित प्रत्याशी भी हैं बीजेपी के। 2001 से आप पदाधिकारी भी हैं भाजपा में, और बात की जाए तो कहीं न कहीं बड़ा कद भाजपा में अपना रखते हैं, जिला उपाध्यक्ष भी हैं बीजेपी में। सर, एक चीज़ समझना चाहेंगे, शुरुआती शिक्षा आपकी कहाँ से हुई? राजनीति में कब कदम रखा आपने? शुरुआती शिक्षा हमारी प्राथमिक विद्यालय जो हमारा गांव है, जिससे हम इस समय प्रधान हैं, कंदरापुर नवदिया से, उसके बाद जूनियर हाई स्कूल मझिला से, और उसके बाद हम मैनपुरी से हमने शिक्षा ग्रहण की है। और राजनीति में कदम की बात है तो लगभग 1995 से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और 2001 से हम पार्टी के लगातार पदाधिकारी हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा में जिले के मंत्री रहे, जिले के उपाध्यक्ष रहे, शाहजहांपुर और पीलीभीत 2 जिलों को मिला के एक विभाग बनता था, उसके विभाग संयोजक रहे। उत्तर प्रदेश युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रहे। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में जिला मंत्री रहे, और तीसरी बार वर्तमान में जिले के उपाध्यक्ष हैं। विधानसभा के प्रभारी, विधानसभा संयोजक, शक्ति केंद्र प्रमुख, संच प्रमुख, बूथ अध्यक्ष आदि जितने भी दायित्व होते हैं, लगभग सभी का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी में 2022 आज शुरुआत 2022 हो गई है। 2022 तक लगातार पार्टी के 21 साल से पदाधिकारी हैं। बिल्कुल, 21 साल से आप पदाधिकारी हैं, आपने मेहनत बहुत की, लेकिन सवाल यहाँ पर आ जाता है कि कहीं न कहीं जब बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के मौजूदा विधायक हैं, तो टिकट किस तरह का कटना तय हुआ है, इसके बारे में बताएंगे? या फिर मानते हैं कि कोई नया इस बार विधायक वहाँ पर जाना चाहिए उस क्षेत्र में, कुछ काम ऐसे जो नहीं हो पाए हों? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि इस बार अपने कार्यकर्ताओं को, कैडर बेस कार्यकर्ताओं को, जो लगातार लंबे समय से पार्टी में संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मौका दिया जाएगा। क्योंकि जो आम जनता की आवाज़ होती है, उस आवाज़ में कटरा विधानसभा में वर्तमान स्थिति को लेके बदलाव की आवश्यकता है। और ये मेरी बात नहीं है, ये वहाँ जन जन की आवाज़ है कि लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान प्रतिनिधि के लेकर कटरा विधानसभा की जनता में रोष है, आक्रोश है। इसलिए वो चाहती है कि बदलाव हो, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जिस कार्यकर्ता को टिकट देगी वो कटरा विधानसभा में विजय पताका फहराएगा। बिल्कुल, एक तो आप युवा भी हैं, तो युवाओं के लिए किस तरह का काम बीजेपी ने किया है, या फिर अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या क्षेत्र में आप कुछ अपना एजेंडा लेकर जाएंगे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का फोकस ही युवाओं पे है। आप देखते होंगे कि लगातार सोशल मीडिया पर जिस तरह जो हमारी पार्टी से जुड़े हैं उनकी तो बात छोड़िए, जो पार्टी से नहीं भी जुड़े हैं, जो तटस्थ लोग हैं, वो भी युवा लगातार भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की, उनके कार्यक्रमों की सराहना करते हैं। और निश्चित रूप से पार्टी ने हमें मौका दिया, कटरा विधानसभा ने हमें विधायक चुना, तो हम युवाओं के लिए क्या करेंगे ये तो भविष्य ही बताएगा। कि वादा करना नहीं, काम करना हमारे स्वभाव में है। निश्चित रूप से गांव-गांव में युवाओं के लिए खेल के मैदान बनाए जाएंगे। युवाओं को आने वाले उनका, हमारे क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने नवादा दरोवस्त में एक डिग्री कॉलेज दिया है। मैं चाहूँगा कि अगर मुझे विधायक बनाया जाता है, जनता में विधायक चुनती है, तो हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज, बालिकाओं के लिए बालिका इंटर कॉलेज, और युवाओं को आगे कैसे रोजगार मिले उनको प्रशिक्षित करने के भी कार्यक्रम चलाए जाएंगे। आज से श्रमिकों को श्रमिक का जो कार्ड बना है उसमें आज से शुरुआत हो जाएगी, लग रहा है पैसे आना शुरू हो जाएगा। तो किस तरह का ये मतलब मुहिम है सरकार की, जो आज जो मजदूरों को पैसे नहीं मिल पाते थे? मैंने देखा पहले किसानों के खाते में पैसे आते थे, अब शायद लगातार किस्तें आती हैं, अब श्रमिकों को मिल रहे हैं। तो क्या लगता है ये चुनाव के टाइम ही सब चीज़ें क्यों याद आती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी पार्टी ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने
जो किसान सम्मान निधि की शुरुआत की है, आज उसकी 10वीं किस्त प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे किसान बंधु हैं उनके खाते में भेजी है। और श्रमिक कार्ड, ये कोई नया कार्यक्रम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सोच है। हमारे जो पार्टी के हमारे प्रेरणा, हमारे प्रेरणा स्रोत संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि अंत्योदय, जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है, उसका कैसे विकास हो, वो कैसे अब मुख्य धारा में जुड़े। तो इसी विचारधारा को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और निश्चित रूप से जो कार्यक्रम चलाए गए, आप देखिए आयुष्मान कार्ड क्रांतिकारी कदम है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम है। मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ, बहुत साधारण परिवार से हूँ, मैं दर्द को जानता हूँ, गरीबों के दर्द को जानता हूँ। आप अंदाज़ा लगाइए कि जब कोई आदमी बीमार होता था, उसको अस्पताल में ले जाते थे और अस्पताल में उसकी जो पूंजी थी वो सब चली जाती थी, उसके घर के महिलाओं के गहने तक गिरवी पड़ जाती थी, ज़मीन तक बिक जाती थी, और बाद में कहता था कि मेरे मरीज़ की छुट्टी कर दो साहब, अब मेरी सामर्थ्य नहीं है, मैं इलाज नहीं करा पाऊँ। ऐसे लोगों का दर्द माननीय प्रधानमंत्री जी ने समझा है। 5 लाख का एक स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड दिया है इनको, और उस कार्ड से ना जाने कितने लोग लाभान्वित हुए हैं और हो रहे हैं। श्रमिक कार्ड भी, जो हमारे गांव में मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनके कोई भविष्य की चिंता नहीं, आज तक किसी सरकार ने नहीं की है। प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी चिंता की है कि उनको बीमा, उस कार्ड के माध्यम से बीमा देने का भी काम करेंगे, उससे इलाज का भी काम करेंगे, और उनके खाते में एक सम्मानजनक सम्मान निधि भी जाएगी। विधानसभा की आपकी बात की जाए तो एक बहुत ऐसा वहाँ पे रोड है, मैं खुद निकलता हूँ, मैं जाता हूँ। आप अगर तिलहर से और जाना चाहेंगे अगर जैतीपुर और गड़िया रंगीन के लिए, तो उसकी हालत नहीं सुधर पाई इन 5 वर्षों में। मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो सड़क भी स्टेट हाईवे में पुवाया से होते हुए तिलहर और तिलहर से होते हुए जैतीपुर और दातागंज तक स्टेट हाईवे में पास हो गई है। अभी उस पर कुछ मरम्मत का भी काम हुआ था, प्रधानमंत्री जी की रैली थी, उससे पहले मरम्मत का काम हुआ, गड्ढा मुक्त किए गए हैं। लेकिन आपकी बात ठीक, जो सच है उसको स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि कटरा विधानसभा की सड़कें आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में सबसे खराब सड़कों में अगर गिनी जाएंगी तो कटरा विधानसभा की सड़क, हर क्या चाहे आप जैतीपुर से खैरपुर होते हुए तिलहर तक चले जाइए, या आगे दातागंज वाले रोड पे चले जाइए, खुदागंज का भी रोड खस्ता हाल है, गढ़िया रंगीन बुधवाना, मतलब जहाँ भी आप जाएंगे तो रोडें खस्ता हाल हैं। वो कहीं ना कहीं जो मौजूदा प्रतिनिधि हैं उनका, सरकार की मंशा तो ठीक है, लेकिन काम कराने वाले की भी मंशा ठीक होनी चाहिए। हम अगर वहाँ प्रतिनिधि हैं और हम अगर अपना काम नहीं करा पा रहे हैं तो ये गलती मेरी भी, कमी मेरी भी है। प्रदेश में और भी तो सड़कें हैं, हमारे क्षेत्र में क्यों खराब, ये हमें स्वयं में आकलन करना चाहिए। बिल्कुल। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आपके जो मौजूदा विधायक हैं, आपके बीजेपी के ही हैं, वीर विक्रम सिंह, उन्होंने एक उनका वीडियो वायरल हुआ था कुछ दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि कसम खाओ तो हम आपको ये सुविधा देंगे। वो क्या मामला है? सबके अपने अपने विचार होते हैं, उनने किस परिस्थिति में क्या कहा मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन हाँ, वोट जो है कसम खाने से नहीं मिलता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं 2015 में अपने गांव का प्रधान चुना गया, और मेरे गांव में जो चुनावी गणित है वो हार जीत 15 से लेकर 28 वोट तक होती है, लेकिन मैं उस गांव में 101 वोट से चुनाव जीता। दोबारा का जो चुनाव था, महिला सीट थी, मैंने अपने छोटे भाई की पत्नी को चुनाव लड़ाया। आप यकीन नहीं करेंगे, पूरा घर कोरोना पॉजिटिव था, हम लोग वोट नहीं मांग पाए, लेकिन वहाँ की जनता के लिए मैंने काम किया था। मैंने किसी को कसम नहीं दिलाई। प्रधानी में भी लोग कस्में दिलाते हैं, तो विधायकी का चुनाव बहुत बड़ा, प्रधानी में लोग कस्में दिलाते, मैंने किसी को कसम, मैंने अपने लोगों को विश्वास किया, और वो विश्वास का परिणाम ये निकला कि हम दोबारा से वहाँ प्रधान बन गए। तो राजनीति में कसम खिलाने का कोई मतलब नहीं होता, वोट का जुड़ाव दिल से होता है। अगर आपका दिल जुड़ा है तो निश्चित आपको वोट मिलेगा, कसम खिलाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। उनने किस परिस्थिति में ये बात कही होगी, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या इस बार सड़कें सुधर जाएंगी? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से कटरा विधानसभा में विकास की गंगा बहेगी, और हमें हमारे गांव की जनता ने छोटे से चुनाव में मौका दिया था। आप मेरे गांव में देख के आइए, छोटा सा गांव है, जब पूरे ज़िले में 3 पंचायत घर बनने थे, एक मेरे गांव कंधरापुर में बना था। पूरे ज़िले में 7 अंत्येष्टि स्थल बनने थे, मेरे गांव कंधरापुर में बना है। बिना ओडीएफ के ही हमने अपने गांव को ओडीएफ कराया है। हमने अपने गांव में जो आज तक
प्रधानी जब से चली होगी, जितने काम आज तक नहीं हुए उतने मैंने पिछली 5 साल में करके दिखाए हैं। आदमी में काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सरकार के पास पैसा है, सरकार के काम करने की इच्छा है, लेकिन जो स्थानीय प्रतिनिधि है उसकी भी काम करने की मंशा होनी चाहिए। दृढ़ संकल्प अगर आप ले लेंगे तो निश्चित रूप से कोई ऐसा काम नहीं है जो हो नहीं सकता। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि किस तरह से आप जो है इस बार क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता से क्या एजेंडे हैं आपके, क्या मुद्दे रहेंगे आपके, क्या कुछ उन्हें तोहफे में देंगे? भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र की सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम निश्चित रूप से क्रांतिकारी कार्यक्रम है। और मुझे लगता है, मेरा अपना आकलन है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 350 पार करेगी। और जो जनता की आवाज़ है, गांव में आप जाइए, निष्पक्ष रूप से जाइए, कैमरा लेके मत जाइए, एक बार गांव में घूम के देखिए कि आप किसको वोट देना चाहेंगे, तो एक ही आवाज़ निकलेगी कि वोट मोदी और योगी की है। मैं विशेष बात एक और कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने और योगी जी ने वोट की ठेकेदारी खत्म कर दी है। आज की तारीख में कोई नहीं कह सकता है कि मैं 50,000 वोट का मालिक हूं। अगर कहेगा तो अतिशयोक्ति होगी कि वोट सिर्फ मोदी जी और योगी जी के नाम का है। आप अभी देखिए, कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है उसकी विश्व में सराहना हुई है। और कितना बड़ा कार्यक्रम। पहले राशन माफिया डकार जाते थे, 4 महीने में 5 महीने में एक बार मिलता था। अब आप देखिए, गांव में जाकर महीने में 2-2 बार सरकार ने बंटवाया है। कोई कोटेदार बदमाशी नहीं कर सकता है और कोई गुंजाइश भी नहीं रखी है। अगर हम 1 किलो चना दे रहे हैं तो पैकेट में दे रहे हैं, पैकेट से आप नहीं निकाल सकते। अगर आप बोरीज में तौल के देंगे तो निकाल लेंगे। मतलब ऐसे कार्यक्रम चलाए हैं। और इस समय, चूँकि मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ, मैं जानता हूँ दर्द गरीब लोगों का, कि इस समय 2 जून की रोटी नसीब होना गरीब मजदूर को बहुत मुश्किल होता था। आज प्रदेश की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी चिंता की है। आज उनको खाने के कोई लाले नहीं है। जो 2-2 बार राशन ले रहे हैं उनको पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। और निश्चित रूप से जो गरीब तबका का वोटर है, जो रोज कुआं खोदता, रोज पानी पीता है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक हम कहते हैं कि वो साइलेंट वोट होगा, वो किसी की ठेकेदारी नहीं, वो साइलेंट वोट होगा। और जो वोट हमें नहीं मिलता है, हमने उसमें भी इस कार्यक्रम के माध्यम से, देखिए, आप जिसका पेट भरेंगे तो निश्चित रूप से वो आपको दुआएं देगा। और दुआओं के साथ साथ जो भी दे सकता होगा वो गरीब व्यक्ति जरूर देगा। तो निश्चित रूप से जो हमारी पार्टी के कार्यक्रम हैं, हम जब गांव में जाते हैं, जनता में उत्साह है और कहते भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिसको यहाँ टिकट देगी, निश्चित रूप से भारतीय जनता विजयी होगी, भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। बस बदलाव की ज़रूरत है। किसी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो मुझे लगता है कि कटरा विधानसभा में 1 लाख वोट वो कार्यकर्ता प्राप्त करेगा, ये तय है। राजेश यादव भी बड़े जोर शोर से लगे हुए हैं। पिछली बार लोकसभा के चुनाव में आपने देखा होगा कि महागठबंधन था और हमारे कार्यकर्ता थोड़े, जब गठबंधन हुआ तो थोड़े निराश हुए। लेकिन जनता में जब हम लोग गए तो उन्होंने कहा कि कोई गठबंधन हो जाए, चिंता मत करिए, आएंगे तो मोदी ही। इस बार भी आप देख लीजिए, कटरा विधानसभा में लोकसभा के 2019 के चुनाव में 1,04,000 मत भारतीय जनता पार्टी ने पाए थे। निश्चित रूप से उससे ज़्यादा मत विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी पाएगी। आप देखते रहिए। जोर लगाने को तो सारे लोग जोर लगा रहे हैं। अखिलेश यादव जी भी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। और जिस दिन से कन्नौज में इत्र की आड़ में नोट निकले, आपने देखा हुआ, यात्रा पे विराम लग गया है, हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत दिन तक चलने वाला है नहीं। और जो भ्रष्टाचार करके नोट कमाए हैं वो निश्चित रूप से निकले हैं और आगे निकलते रहेंगे। हाँ, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। कुछ लोग कटरा विधानसभा में चाहते हैं धन बल पर चुनाव जीत लें। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आप ठेकेदार को खरीद सकते हैं, आम जनता को नहीं। आम जनता ने तय कर लिया है कि इस बार आएंगे तो योगी जी ही। कम शब्दों में कोई संदेश देना चाहें अपनी क्षेत्रीय जनता को? मैं 131 कटरा विधानसभा की हमारे सम्मानित सभी नागरिकों से अनुरोध करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर मुझ जैसे कार्यकर्ता को
चुनाव मैदान में उतारा, तो निश्चित रूप से आप सब लोग मेरा सहयोग और समर्थन करके हमें विजयी बनाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं एक चीज़ और कह देता हूँ कि जब से मैंने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति शुरू की है, मैंने अपना बूथ आज तक कभी नहीं हारा। और एक बड़ी बात और कह देता हूँ कि जिस दिन मेरे ऊपर कोई आरोप लगा देगा कि पवन सिंह ने किसी से किसी काम के 2 रुपए लिए, उस दिन मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। इससे बड़ी बात नहीं कह सकता। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ जिला उपाध्यक्ष पवन सिंह, जिन्होंने अपनी बात साफ तौर से रखी और इन्होंने ये भी कहा कि जो मौजूदा विधायक वहाँ पर काम नहीं करा पाए, अगर इन्हें इस बार मौका मिला तो शायद कटरा की एक अलग तस्वीर होगी, जो शायद गरीब जनता के लिए हरदम साथ खड़े रहेंगे। इनका कहना है कि मैं एक खुद ग्रामवासी हूं और अपने उसी गांव में रहता हूं, तो इनका मानना है कि विधायक बनने के बाद जरूर ये जनता के बीच रहेंगे और जनता की हर समस्या का समाधान करेंगे। अपने सहयोगी आनंद के साथ मैं दीपक दीक्षित, सरस्वती मंथन, शाहजहांपुर।